मिडनाइट हॉरर शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक कोल्हापुरी चप्पल। बात बिहार प्रांत के बक्सर से लगे छोटे से गांव के राजू के परिवार की है। राजू पिछले 8 सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा था, साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई भी कर रहा था। राजू के पिता किसान थे जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर थोड़ी बहुत फसल उगाकर और कुछ इधर उधर की दिहाड़ी करके अपना और अपने परिवार का गुजर कर रहे थे। पिता का हाथ बढ़ाने के लिए राजू भी कुछ ना कुछ अपनी तनख्वाह से हर महीने अपने पिताजी के खाते में भेजता रहता था। राजू की एक बहन थी सीमा, जो गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा थी। वाकया कुछ इस प्रकार का है। एक बार छठ पूजा के मौके पर राजू दिल्ली से अपने घर आ रहा था। बक्सर का टिकट उसने 3 महीने पहले ही ट्रेन में बुक करा रखा था। आज राजू को अपने गांव के लिए सफ़र करना था। वह नियत समय दिल्ली से पहुंच गया और ट्रेन प्लेटफार्म पर लगते ही वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। त्यौहार का मौका था, इस कारण ट्रेन में भीड़ भी अच्छी खासी थी। लेकिन इस भीड़ भाड़ से राजू को क्या लेना देना था, क्योंकि उसने तो अपनी सीट 3 महीने पहले ही रिजर्व करा ली थी। राजू की ट्रेन अपने नियत समय पर रवाना हो गई। कुछ देर राजू बैठा अखबार पढ़ता रहा। जब रात के 11 बज गए तब राजू ने अपने साथ लाया खाना निकाला और खाना खा पी कर अपनी बर्थ पर लेटने की तैयारी करने लगा। सबसे पहले राजू ने अपने जूते खोले और उन्हें अपनी सीट के नीचे सरकाने के लिए सीट के नीचे झुका। राजू ने जैसे ही अपनी सीट के नीचे देखा तो उसे अपनी सीट के नीचे एकदम नई कोल्हापुरी चप्पल का एक जोड़ा रखा दिखा। कोल्हापुरी चप्पल देखकर राजू ने सोचा किसी की होगी, जो ट्रेन चलने के कारण उसकी सीट के नीचे सरक कर आ गई होगी। खैर, राजू ने अपने जूते सीट के नीचे सरका कर रख दिए और अपना बैग अपने सिरहाने लगाकर लेट गया। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, ट्रेन की लगभग सभी सवारियां अपनी अपनी सीटों पर खर्राटे लेने लगी थीं। राजू को न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। इसमें कोई नई बात भी नहीं थी। अक्सर कुछ लोगों को ट्रेन में नींद नहीं आती है, चाहे कितनी ही आरामदायक सीट क्यों ना हो। कुछ देर इधर उधर करवट बदलने के बाद राजू लघु शंका के लिए उठा। उसने अपने जूते सीट के नीचे से बाहर निकाले और पहनकर टॉयलेट में चला गया। टॉयलेट से आने पर उसने अपने जूते उतारकर फिर से अपनी सीट के नीचे सरका दिए। इस बार भी उसे वह कोल्हापुरी चप्पल का जोड़ा अपने स्थान पर रखा दिखाई दिया। इस बार राजू के मन का जोर जाग गया। राजू ने उस कोल्हापुरी चप्पल को उठाकर देखा। वह एकदम नया जोड़ा था, कहीं कोई खरोंच या घिसने का निशान तक नहीं था। राजू ने उस कोल्हापुरी चप्पल को उठाकर अंदाज़ा लगाया कि वह उसके पैर में फिट बैठेगी। वह सोचने लगा कि अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपने लिए एक पठानी सूट छठ पूजा पर पहनने के लिए खरीदा था। अगर उस पठानी सूट के साथ ये कोल्हापुरी चप्पल पहन ली जाए तो बहुत मैच करेगी। ये सोचते हुए राजू ने वह कोल्हापुरी चप्पल उठाकर अपने बैग में रख ली और अपनी सीट पर लेट गया। यह सोचते हुए कि अगर किसी की होगी तो वह अपनी चप्पल ढूंढेगा, तो वह चुपके से कोल्हापुरी चप्पल अपने बैग से निकाल कर सीट के नीचे डाल देगा, और अगर कोई नहीं ढूंढेगा तो कोल्हापुरी चप्पल उसकी हो जाएगी। सुबह 5 बजे ही ट्रेन बक्सर पहुंच गई। राजू ने ट्रेन से उतरने के पहले ट्रेन के सभी यात्रियों पर एक थरथरी नजर डाली कि क्या कोई अपनी कोल्हापुरी चप्पल तो नहीं ढूंढ रहा है। लेकिन कोई भी यात्री अपनी चप्पल खोने या ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा था। राजू ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर आया और अपने गांव के लिए वहां से पैदल ही चल पड़ा। तभी रास्ते में राजू को उसके पड़ोसी रामू चाचा का बेटा श्यामू अपनी बाइक से जाता हुआ दिखाई दिया। तो राजू ने श्यामू को आवाज़ दी। श्यामू राजू को देखकर झट से राजू के पास आ गया और हालचाल पूछकर श्यामू ने राजू को अपनी बाइक पर बैठाया और कुछ ही देर में राजू श्यामू के साथ बाइक से अपने घर पहुंच गया। राजू को सुबह सुबह आया हुआ देखकर उसकी छोटी बहन, मम्मी, पापा बहुत खुश हुए। पापा ने कहा, अच्छा हुआ छठ पूजा पर आ गए बेटा, वरना साल भरे का त्यौहार फीका फीका रह जाता। सीमा भी अपने भैया को देखकर बहुत खुश थी। जैसा कि अक्सर घरों में होता है कि सभी छोटे भाई बहनों को अपने बाहर रह रहे भाई माता पिता के आने पर उनके लिए कुछ न कुछ लाने की अभिलाषा होती है। वैसे ही सीमा ने भी राजू से पूछ ही लिया, भैया हमारे लिए क्या लाए? राजू ने कहा, अभी दिखाते हैं, जरा नहा वहा ले। राजू ने जल्दी से स्नान ध्यान किया और अपने साथ लाई अपनी सीमा की नई ड्रेस सीमा को देते हुए कहा, ये देखो तुम्हारे लिए छठ पूजा पर पहनने के लिए, और अम्मा ये तुम्हारे लिए साड़ी अच्छी है ना अम्मा, और बाबू ये कुर्ता पजामा आपके लिए, देखो ना सिल्क का है। अम्मा ने कहा, और अपने लिए कुछ ना लाए? राजू बोला, लाए हैं ना, ये देखो अम्मा, हम अपन लिए पठानी सूट और ये कोल्हापुरी चप्पल का जोड़ा, बढ़िया लगा था ना? सब लोग साथ बोल पड़े, बहुत ही बढ़िया। अम्मा ने कहा, चलो चाय पानी
कर लो, फिर थोड़ी देर आराम कर लो, रात भर की थकान हो गई हुई है। राजू ने सबके साथ चाय नाश्ता किया और कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट गया। रात भर सफ़र की थकान के कारण राजू को लेटते ही नींद आ गई रहा। राजू की नींद शाम के 4 बजे तब खुली जब उसकी बहन सीमा ने उसे हिलाते हुए कहा, भैया शाम हो गई, अब उठ जाओ, ना तो रात में नींद ना आई। सीमा की आवाज़ सुनकर राजू उठ बैठा और हाथ मुंह धोकर बाहर खेतों में चला गया। वह काफ़ी देर तक खेतों में टहलता रहा। उसे गांव के हरे भरे खेतों में जैसे नई सांसों का एहसास हो रहा था। जब रात ज़्यादा होने लगी तब चांद की रोशनी में उसने देखा कि उसके पापा उसे दूर से ही पुकार रहे हैं कि अब घर आ जाओ, सब लोग खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। राजू ने पापा को देखा तो दौड़ता हुआ अपने घर आ गया। सभी लोग रात के खाने पर राजू का इंतजार कर रहे थे। सब ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर लेटने चले गए। लेकिन राजू को और उसकी छोटी बहन सीमा को नींद नहीं आ रही थी। सीमा राजू से बोली, भैया हमारा मन आप जो ड्रेस लाया उसे पहनने का कर रहा है, पहन कर दिखाई। राजू ने कहा, हाँ पहनो, हम भी अपन पठान सूट पहन कर देखते हैं। सीमा बगल वाले कमरे में गई और राजू द्वारा लाई गई अपनी ड्रेस पहनकर बहुत खुश हो रही थी। इधर राजू ने भी अपना पठानी सूट और कोल्हापुरी चप्पल पहन ली थी। जैसे ही सीमा राजू के सामने आई, राजू बोला, ओए लड़की, शहंशाह के लिए पानी लाओ। सीमा समझी राजू एक्टिंग कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा भैया, सूट पहनकर शहंशाह हुई गए, अब ही देती हूँ पानी। सीमा गई और एक लोटे में पानी लाकर राजू को देते हुए बोली, लो पानी। पानी का लोटा देखकर राजू ने अकड़ते हुए कहा, जानती नहीं, शहंशाह चांदी के गिलास में पानी पीते हैं। सीमा बोली, अच्छा अब पी भी लो पानी, ज़्यादा मस्खरी न करो, ना तो अभी निकाली तो मेरे शहंशाह का। सीमा की बात सुनकर राजू बोला, क्या बकती है लड़की, शहंशाह से ऐसे बात करती है, जानती नहीं मैं तुझे फांसी पर लटकवा सकता हूँ। इसी समय सीमा ने राजू की आंखों को देखा। राजू की आंखें कुछ ज़्यादा ही फैली हुई थी और आंखों के अंदर लालिमा छाई हुई थी। वह दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई और अम्मा से बोली, अम्मा जल्दी चलो, भैया का न जाने क्या हुई गवाह है। सीमा की बात सुनकर सीमा की अम्मा और बाबूजी दौड़कर राजू के पास आए और राजू को आवाज़ देते हुए पूछा, राजू कहाँ बाबा। अम्मा की बात सुनकर राजू बोला, ए बुढ़िया, शहंशाह के लिए शरबत बना, और ए बुढ़े, चल मेरे पैर दबा। राजू की बात सुनते ही राजू के पापा समझ गए कि हो ना हो राजू को किसी दूषित आत्मा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। राजू के पापा ने पूछा, तुम कौन हो बताओ। राजू बोला, जानते नहीं, मैं शहंशाह आलम हूँ, चल जल्दी से मेरे पैर दबा, बहुत थक गया हूँ, पूरे गांव का मुआयना करने में थकान हो गई। राजू के पापा राजू के पैर दबाने लगे। कुछ देर बाद राजू अपनी चारपाई जिस पर वह बैठा था लेट गया और सो गया। जैसे ही राजू सोया, उसके पापा ने उसकी कोल्हापुरी चप्पल उसके पैरों से निकाल दी और चारपाई से उठ खड़े हुए। चारपाई हिलते ही राजू की नींद खुल गई। राजू ने अपने आसपास सीमा, पापा और अम्मा को देखा तो पूछा, क्या हुआ, आप सब यहाँ खड़े हमें क्यों देख रहे हैं। राजू की बात सुनते ही अम्मा ने राजू को अपने सीने से लगा लिया। बेटा तुम ठीक तो हो। राजू बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। सीमा बोली, भैया अभी आप अपने आप को शहंशाह आलम बोल रहे थे और बाबू को पैर दबाने को कह रहे थे। बोला, क्या मैं बाबू से पैर दबाने को कह रहा था। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। ओह बड़ी गर्मी लग रही है। अरे सीमा, तू तो परी लग रही है इस ड्रेस में। भैया आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो इस पठानी सूट में। अम्मा बोली, अच्छा अब रात हो गई, तुम दोनों अपन अपन कपड़ा बदलो और सो जाओ। सीमा और राजू ने अपने अपने कपड़े चेंज किए और सो गए। दूसरे दिन से छठी मैया का त्यौहार शुरू हो रहा था। अम्मा और सीमा गांव की अन्य औरतों के साथ छठ पूजा के पकवानों को बनाने में व्यस्त थी। राजू भी गांव के अपने साथियों के साथ इधर उधर मस्ती करता रहा। तभी राजू के किसी दोस्त ने राजू से कहा, अरे यार दिखा तो कैसा पुरानी सूट लाया है, और वह कोल्हापुरी चप्पल भी तो दिखा। राजू घर आए और अपना सूट और कोल्हापुरी चप्पल लेकर अपने दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों के सामने राजू ने वो कोल्हापुरी चप्पल अपने पैरों में डाल ली। जैसे ही उसने भी कोल्हापुरी चप्पलें पहनी, राजू की आंखें फट गईं और लाल अंगारा बन गई। राजू अपने दोस्तों से बोला, तुम सब अपराधी हो, मैं तुम सबको फांसी पर लटकाने का हुक्म देता हूँ। सिपाहियों ले जाओ इनको और लगा दो फांसी। तभी राजू के दोस्तों को ऐसा लगा कि कोई उन्हें अपने में जकड़े ले रहा है। वे सब चिल्लाए, ओए राजू ये क्या कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है,
तभी दोस्त ने, जो कि कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था, उसने राजू को एक ज़ोर से धक्का दिया, जिससे राजू गिर पड़ा और उसके पैर की कोल्हापुरी चप्पलें उसके पैर से निकल गईं। राजू जैसे होश में आ गया। उसने अपने को देखा और दोस्तों से पूछा, मैं गिरा कैसे? अभी तो तुम हम सबको फांसी पर चढ़वा रहे थे। राजू बोला, क्या? मैं फांसी पर तो लूँगा, पर क्यों? सारे दोस्त एक साथ बोले, पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे तुम नहीं, कोई और है जो तुम्हारे भीतर से बोल रहा था। अच्छा भाई, अब हम लोग चलते हैं, कल पूजा है, अम्मा ने सामान लाने को कहा है। राजू बोला, ठीक है। राजू के सारे दोस्त अपने अपने रास्ते चले गए। राजू सोचता रहा कि क्या ये सच है कि मैंने इन सबको फांसी का हुक्म दिया हो, पर क्यों? यही सोचते हुए राजू ने अपनी कोल्हापुरी चप्पलों को अपने थैले में डाला और घर आ गया। दूसरे दिन छठ पूजा थी। सभी लोग नए नए कपड़ों में सजे हुए थे। राजू ने भी अपना पठानी सूट और कोल्हापुरी चप्पलें पहन ली थी। कुछ ही देर में राजू के घर में कोहराम मच गया, क्योंकि राजू अपने घर में आए सभी मेहमानों को पीट रहा था। किसी को कुछ तो किसी को कुछ हुक्म दे रहा था। तभी राजू के पापा को शक हुआ कि हो ना हो राजू के इस पठानी सूट या इन कोल्हापुरी चप्पलों कुछ गड़बड़ है। वे राजू के पास गए और बड़े प्यार से राजू से बोले, शहंशाह आलम, आज पूजा है, आपके लिए सिंहासन लगाया हुआ है, आइए उस पर बैठिए। राजू उठा और बाहर पड़ी बड़ी सी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। राजू के पापा ने फिर कहा, शहंशाह आलम, आज पूजा है, कृपया अपनी चप्पलें उतार दीजिए। पापा की बात सुनकर राजू गुस्साते हुए बोला, शहंशाह आलम बिना जूतियों के नहीं बैठते, जाओ सबके लिए भोजन की व्यवस्था करो, आज पूजा है तो जश्न जोरदार होना चाहिए, नाचने वालियों को बुलाओ। राजू की बात सुनकर उसके पापा ने चिढ़ते हुए कहा, अभी बुलाते हैं नाचने वालियों को, और एक झटके से राजू की कुर्सी के पीछे जाकर कुर्सी को पलट दिया, जिससे राजू सिर के बल गिर पड़ा और उसके पैरों की कोल्हापुरी चप्पलें उसके पैरों से निकल गईं। जैसे ही कोल्हापुरी चप्पलें उसके पैरों से निकली, राजू एकदम शांत हो गया। उसके पापा और अन्य लोगों ने राजू को उठाया, उसे पानी पिलाया। राजू के पापा ने समझ लिया कि इन कोल्हापुरी चप्पलों में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही राजू इन्हें पहनता है, वह बहकी बहकी बातें करने लगता है। राजू के पापा ने उससे पूछा, ये कोल्हापुरी चप्पलें तुमने कहाँ से ली? राजू ने अपने पापा को सब कुछ सच से बता दिया। ये चप्पलें गाड़ी में उसकी सीट के नीचे रखी थी, जिन्हें उसने उठाकर अपने बैग में रख लिया था। राजू के पापा ने एक झटके से उन कोल्हापुरी चप्पलों को उठाया और उन्हें जलाने के लिए उन पर मिट्टी का तेल डालने ही वाले थे कि राजू ने उन्हें रोका और कहा, अगर इन चप्पलों में कुछ ऐसा है कि जब हम इन्हें पहनते हैं तब हम कुछ बहकी बहकी बात करते हैं, तो ये चप्पल किसी और को पहनाकर देखते हैं कि क्या वह भी हमारी तरह ही हरकतें करता है। राजू के पड़ोसी काका ने कहा, हाँ बात तो सही कह रहा है राजू, लाओ एक बार हम पहनकर देखते हैं इस कोल्हापुरी चप्पल को। काका ने जैसे ही वे चप्पलें पहनी, काका गुस्से में तमतमाते हुए बोले, ये भीड़ क्यों लगा रखी है? सिपाहियों, मारो इन सबको, भगाओ। काका की लाल आंखें और तमतमाया हुआ चेहरा देखकर हर किसी को समझ में आ गया कि यह हरकत इन कोल्हापुरी चप्पलों पहनने के कारण ही है। राजू ने खुद उन कोल्हापुरी चप्पलों को उठाया और उन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जैसे ही उन कोल्हापुरी चप्पलों में आग लगी, उससे इतनी जोर का धमाका हुआ, किसी ने जैसे बहुत बड़ा पावरफुल बम फोड़ दिया हो। दोस्तों, बक्सर प्रांत की इस कोल्हापुरी चप्पलों का राज जानकर तो यही कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग मंदिरों में या किसी भी धार्मिक स्थलों पर अपनी चप्पलें चोरी हो जाने पर दूसरों की चप्पल पहन लेते हैं, तो प्लीज़ किसी और की चप्पल या उनकी कोई भी चीज़ अनजाने में ही अपने शरीर पर धारण ना करें। और चोरों से भी कहना चाहूँगा कि वे भी किसी के जूते चप्पल चोरी ना किया करें। हो सकता है आपके द्वारा चोरी किया गया जूता चप्पल आप पर ही भारी पड़ जाए और आपकी सारी खुशियाँ रफू चक्कर हो जाएं। ऐसी सत्य घटना के साथ अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।